हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों की वीडियो नहीं बनाई, अपने चैनल पर नहीं डाली। कुछ काम में बिज़ी था, कुछ थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस चक्कर में थोड़ा सा डिले चल रहा है काम। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, बेसिकली वो रहेगा टाइम, डेट एंड प्लेस एंग्जाइटी। मतलब 3 टॉपिक रहेंगे, इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम। टाइम के हिसाब से लोगों को एंग्जाइटी होती है, सुबह शाम एंग्जाइटी जाती है। डेट के हिसाब से उस डेट को ये हुआ था, आज ये हुआ था, या उस दिन ऐसा होगा। प्लेस, किसी भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे एंग्जाइटी होती है लोगों को भी, उस जगह पे ऐसा हो गया था या वहाँ पे ऐसा हो गया, तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। आप आपको अपने आप को रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टाइम, डेट और प्लेस। तो उससे हम मतलब मैंने कैसे उसको, उस डर को मैंने कैसे ख़त्म किया और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है भाई, उस टाइम पे ऐसा हो रहा है या उस जगह पे ऐसा हो रहा है या उस डेट पे ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एंग्जाइटी हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर पाओगे मेरे से कि मेरे को भी ऐसे टाइम पे होता था या उस डेट पे मेरे को ऐसा होता था। तो वो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी के आप एक रूल आउट कर पाओगे, हाँ भाई मेरे को एंग्जाइटी है, ना कि कोई और प्रॉब्लम है। बेसिकली टाइम डेट की एंग्जाइटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ उससे ही होती है, एंग्जाइटी कारण ही होती है, जो ये टाइम के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से जो होती हैं। इसमें शायद बॉडीली कोई भी चीज़ इन्वॉल्व रहती नहीं है, क्योंकि मतलब बॉडी को नहीं पता रहता ना कि अब वो टाइम हो गया या फिर हम उस जगह पे आ गए, या फिर उस डेट, मतलब बॉडी की क्लॉक तो अलग ही चल रही है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो तो अलग चल रही है और हमारी जो फिजिकल क्लॉक है वो अलग चल रही है। तो शुरुआत में हम करते हैं पहले टाइम, जो एंग्जाइटी थी मेरे को क्या हुआ था, और आपको भी शायद फील होता होगा। दोस्तों जैसे हमारे, हम जो जैसे इंडियंस है मानते हैं, जैसे 9:45 हो गए, जैसे 9:45 हो गए, 9:45 हो गए, तो पौने पे हम मानते हैं कि उस टाइम पे कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। या आप घर से निकल रहे हो कहीं पे किसी काम के लिए, तो उस टाइम पे 9:45, 10:45 या फिर 9:45, 9:45 नहीं होने चाहिए। या मतलब कोई भी 9:45 हो, 9:45 हो, 9:45, कोई भी टाइम हो, ऐसे पौने में नहीं होना चाहिए टाइम, ऐसा हम मानते हैं। तो आपके वहाँ पता नहीं है कि नहीं, पर मेरे वहाँ पे ऐसा, हमारे घर में ऐसा मानते हैं लोग बाग कि कोई भी जैसे मान लो शुभ काम करना है, कुछ भी आप दिन की शुरुआत ही कर रहे हो, तो उस टाइम से नहीं करना चाहिए। अब वो दोस्तों मेरे माइंड में इतनी हार्ड हिट करी है ना चीज़, कि मेरे को एंग्जाइटी है और अब मेरे को सब कुछ शुभ शुभ करना है ताकि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बेसिकली डेथ के लिए एंग्जाइटी रहती है, कहीं मेरी मौत ना हो जाए। मैं उस टाइम पे गाड़ी लेके स्टार्ट कर, ये गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम चेक करा, अरे 5:45 हो रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं, तो उस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट कर लिया। अरे मैं तो आज मेरे साथ बुरा होगा, तो पूरे दिन घबराया घबराया रहता था कि मैंने शुरुआत गाड़ी जो शुरू करी थी, स्टार्ट करी थी, वो उस टाइम पे करी थी 9:45 पे, या 9:45, 9:45 इस टाइम पे स्टार्ट करी थी। तो अब कहीं ना कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, या मेरे को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी से मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। या फिर ऑफिस, मान लो अगर मैं ऑफिस के, जैसे मैंने शुरू शटर खोला अपनी दुकान, मेरी मान लो कोई दुकान हो, तो मैंने उसका शटर खोला, उस टाइम पे 9:45 हो रहे हैं, फिर 10:45 हो रहे हैं, अरे यार 9:45 का टाइम हो रहा है, इस टाइम पे तो मैंने कुछ ना कुछ अशुभ कर दिया। तो दोस्तों मतलब क्या मानोगे आप, जो नेचुरल प्लास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब माइंड इतना ज़्यादा मेरे फिक्स हो गया था उसके ऊपर। मैं अब आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उस टाइम पे कहा था अगर मैं उस टाइम वीडियो बना रहा हूँ और फ़ोन उठाता, तो अभी जैसे 5:29 हो रहे हैं, उसमें 5:45 ही होते थे हमेशा। एक दिन मेरे को रात को लगभग 1 बजे मेरी आँख खुली और मैंने सोचा कि टाइम चेक करता हूँ, तो टाइम हो रहे थे दोस्तों 1:45 एग्जैक्ट, पूरे इसमें अंधेरा, कमरे के अंदर। और रात को मतलब मैं वो 1 बजे क्या, 1:45 मेरी आँख खुली, 1:45 पे आँख खुली। तो मैंने सोचा कि भाई अपना वो चेक कर लेता हूँ टाइम एक बार, उठ के जैसे फ़ोन साइड में रखा था, पूरे घर में कमरे में अंधेरा था, तो वॉल क्लॉक तो दिखी नहीं, मैंने फ़ोन उठाया और यहाँ पे दोस्तों 1:45 लिखे हुआ है इसके अंदर। उस दिन मेरा जो डर था ना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यार तेरे साथ तो 100%, अब तो भगवान ने चाह लिया, कायनात ने चाह लिया है कि तेरे को कुछ ना कुछ पौने टाइम पे तूने कुछ किया, तो पक्का कुछ ना कुछ तेरे से गलत होगा। और वो बहुत ज़्यादा घर कर गया था। तो उससे निकलने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, एक्सपोजर। मैंने मतलब अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती करी अपने साथ कि गाड़ी जैसे 10:45 हो रहे हैं ना, 10:40 हो रहे हैं, तो 10:40 5 मिनट तक इंतजार किया मैंने, गाड़ी स्टार्ट करी 10:45 पे, फिर लेके गया गांव में, जो मेरे को काम था करके आया, वापस घर आया अगले दिन, फिर या शाम को फिर दोबारा स्टार्ट करी गाड़ी, या फ़ोन उठाया उस टाइम 1:45, उस टाइम पे कोई ट्रांजेक्शन करी, पैसे की ट्रांजेक्शन करनी है, तो जैसे मान लो 1:40 हो रहे हैं, तो मेरे को 1:45 पे करनी है, वो पौने वाले टाइम पे ही करनी है। तो मैंने ज़बरदस्ती उसकी उसी टाइम पे अपने आप को कंपेल करा कि उसी टाइम पे उस काम को करूँ। और एक और मतलब मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोजर थेरेपी दी, मतलब एक्सपोजर मैंने अपने आप को दिया कि उसी टाइम पे उस काम करूँगा, तो मेरे को वो डर 2-3 दिन में दोस्तों नॉर्मलाइज हो गया, मेरे को विश्वास हो गया अपने आप, पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं कुछ नहीं होता। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा डर लगा है, तू कर रहा है, जान कुछ कर रहा है, तो पक्का तेरे को मरना है, ये अपने आप
तेरे अब तो भगवान ने चाह लिया कि तो काम भी वैसे कर रहा है, 1:45 पे सारे काम कर रहा है या पौने टाइम पे ऐसे काम कर रहा है। और एक दोस्तों मेरे को एंग्जाइटी हो गई थी टाइम की, सुबह 4 से 5 या 3 से 5 बजे के बीच में लोगों को हार्ट अटैक आते थे। ऐसी न्यूज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल था उस पर सजेशन आने लग गए थे कि हाँ जो हार्ट अटैक सुबह क्यों आते हैं, क्या कारण है सुबह का, और सुबह उठ के जैसे 4 बजे उठ के अगर आप वॉशरूम जाओगे और सुसु मतलब कहते हैं टॉयलेट वगैरह करोगे तो उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और उस टाइम आप बहुत से लोग फेंट हो जाते हैं और सीधे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। बहुत बड़ा मेरे को वहम बैठा, मैं तो 3 से 5 बजे तक बाथरूम में भी नहीं जाता था, अगर मेरी आँख खुल जाती थी ना पड़ा रहता था कंट्रोल करके। 5-6 बजे जब गर्मियों के टाइम पे या सर्दियों के टाइम जब सूरज ऊपर आ जाता था तब जाके मैं वॉशरूम जाता था। मतलब अनशंट चीज़ें मैंने जोड़ ली थी अपने साथ कि हाँ भाई टाइम के साथ ऐसा मेरा रिलेशन है। फिर वही उसके साथ भी एक्सपोजर वो वाली तो जो थी एक्सपोजर, वो जो टाइम वाली थी वो शायद उस टाइम 2-3 दिन मैंने एक्सपोजर दिया ना उसका कि 145 पे या 245 पे या 445 पे मैंने काम किया, तो सुबह वाली एंग्जाइटी भी निकल गई थी कहीं ना कहीं से, जो कार्डियोफोबिया के अंदर बहुत ज़्यादा होती है लोगों को कि सुबह 3 से 5 बजे तक हार्ट अटैक जरूर आएगा। उस टाइम आपके लिख के ले लो, मेरे से हर किसी की जो एंग्जाइटी में है ना उसकी आँख खुलती ही खुलती होगी 3 से 5 बजे तक 100%। मतलब मेरी तो रात को 1 बजे खुल जाती थी, फिर पता चला सुबह 3 से 5 जो है राक्षस टाइम रहता है, वो टाइम रहता है, ये रहता है फलाना ढिमकाना, कुछ धर्म से जुड़ा हुआ, कुछ मेडिकल साइंस भी कहती है सुबह से ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा आते हैं, जब सर्दी से गर्मी आती है या सर्दी बढ़ती है जब ज़्यादा आते हैं, तो हर टाइम से मैंने रिलेट कर लिया कि मेरे को हार्ट अटैक आएगा और मेरी सडन डेथ होगी। तो ये मेरे एंग्जाइटी में मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इसके साथ। तो इसका मेन जो है वही एक्सपोजर। आप एक्सपोजर जितना करोगे उस टाइम पे उस काम को करो, बिना डरे करो। और बहुत से लोग की किसी रिलेटिव की किसी जानकार की डेथ हो जाती है उस टाइम पे, रात को 9 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, तो उससे बहुत बार जो क्लोज वन के वही डेथ हो गई तो बहुत बार रिलेट कर लेता है कि मेरी भी डेथ उस टाइम हो सकती है, और उस टाइम को कैसे ना कैसे करके वो स्किप करने की कोशिश करता है, उस टाइम से भागने की कोशिश करता है। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था और बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। क्लोज वन के साथ अगर कुछ ऐसा घटना घटती है उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं आप भी उसके साथ उससे डरोगे बहुत ज़्यादा। फिर आती है दोस्तों डेट की एंग्जाइटी। जैसे मेरे फादर की एक डेथ हुई थी 22 अप्रैल को, तो हर महीने की 22 तारीख मेरे को पता है दोस्तों मैंने 1 साल तक कैसे मतलब निकाली है। और जैसी अप्रैल 22 आती थी ना मेरे को लगता था मेरे साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे पापा को भी सेम सिम्टम्स आ रहे थे, उनका भी रंग डार्क हो रहा था, उनको भी ऐसे मतलब वो स्ट्रेस में रहते थे मतलब बिना बात की। तो कहीं ना कहीं मैं उनको अपने आप कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर रहा था, भाई जेनेटिक्स मेरे और मेरे पापा के सेम है। तो 22 तारीख को वो मरे थे, तो बाहर महीने की 22 तारीख को मैं अपना राम राम करके टाइम निकालता था बहुत मुश्किल से। और बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील होता था कि भाई अगर गिल्टी का डरा हुआ फील होता था, 22 तारीख आने वाली, 20 आ गई, 21 आ गई, और 21 की रात को तो इतना ज़्यादा होता था कि सुबह मेरे पापा की डेथ हुई थी 22 तारीख को। उस टाइम पे दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि भाई 22 तारीख को कैसे न कैसे करके मैं अपने लाइफ से कैसे एलिमिनेट करूँ। पर वो मेडिसिन के साथ, हर थेरेपी के साथ सब कुछ क्योर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। आप बिल्कुल ठीक हो, 22 तारीख से कोई डर नहीं लगता, टाइम से कोई डर नहीं लगता, ना ही कोई भाई पौने 1 से पौने 2 से डर लगता है, ना ही कोई सुबह 3 से 5 बजे डर लगता है। मैं रिलैक्स होकर सोता हूँ क्योंकि प्रॉपर मेडिसिन ली मैंने, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह जो CBT वगैरह लेते हैं उससे अपने मन को ट्रेन किया, एजुकेट किया, और इस डर से निकल गया कि टाइम से और मतलब हमारे को रिलेशन है दोस्तों, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चल रही थी हवा में, जो टाइम बीत गया दोबारा कभी रिपीट हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। वो सेम सिचुएशन आ ही नहीं सकती। आप सोच देखो पत्ते उसी डायरेक्शन में होंगे क्या उस टाइम पे, हवा उसी डायरेक्शन में बह रही होगी। आप सोच टाइम तो सेम, घड़ी में टाइम सेम आ गया ना, बाकी जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है वो गाड़ी वहाँ खड़ी मिलेगी, स्पेस में कोई सैटेलाइट घूमे वहीं पे खड़ी मिलेगी, तो कैसे टाइम सेम आ सकता है। जो टाइम बीत गया वो बीत गया, दोबारा रिपीट नहीं होती, कभी रिपीट नहीं होगी वो, कभी भी वो सेम सिचुएशन नहीं आएगी कभी आपके साथ, किसी और के साथ होगी तो आपके साथ नहीं होगी वो, ऐसा गारंटी है। मतलब कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो सकती दोस्तों। एक्शन रिप्ले देख रहे हो ना, अगर आप रिकॉर्डिंग कर ली दोबारा उसको देखोगे तो आसपास की सराउंडिंग चेंज हो ही गई ना, हालांकि स्क्रीन के अंदर वही चीज़ चल रही है, पर आप देखने वाले आप अलग, आपके उस ड्रेस में कहीं यहाँ पे ड्रेस आपकी चेंज होगी उस टाइम देखने के टाइम पे, या आपका हेयर कट चेंज हो गया होगा, या जो हेयर स्टाइल वो चेंज हो गया होगा, हवा से कुछ उड़ गया होगा, आपके बालों में लग गया होगा, कुछ डस्ट कुछ पार्टिकल चिपक गए होंगे, तो सब कुछ सेम कैसे है दोस्तों। वो वीडियो रिकॉर्डिंग सेम चल रही है, उस टाइम पे उस बॉडी उस फ़ोन का टेम्परेचर भी हो सकता है अप डाउन हो जब वो रिकॉर्डिंग की थी, और जब आप देख रहे हो उस टाइम टेम्परेचर कुछ अप डाउन हो, बैटरी लेवल अप डाउन हो, तो ऐसे डरना नहीं है, समझाना मतलब बहुत एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता था प्लेस की एंग्जाइटी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, क्योंकि थोड़े डर है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को है ये, और ये होते ही होते हैं हर किसी आदमी को ना। क्योंकि मेरे कॉल बहुत ज़्यादा आ रही थी सर, प्ले टाइम की उस टाइम बहुत डर लगता है, शाम के टाइम बहुत डर लगता है। जब शाम को डर लग रहा है ना, शाम को निकलो बाहर, घर में रहना ही नहीं है, शाम को बाहर निकलने डर लगे शाम को ही बाहर निकलो,
2 दिन में डर खत्म हो जाएगा, 3 दिन में डर खत्म हो जाएगा वैक्सीन में। मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी और जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो भी लेने पड़ेंगे दोस्तों। आपको थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे मेरे पास कोई जादू छड़ी नहीं है जो मैं ठीक कर दूंगा। बस मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट करके समझ सको। हाँ, आपको एंग्जाइटी ही है और कोई नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, और एंग्जाइटी से कोई मरता नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों प्लेस की एंग्जाइटी। प्लेस दोस्तों मान लो जैसे कोई चौराहा, मतलब हमारे आप चौराहे का वजह मानते हैं कि इस चौराहे पैर आ गया होगा, उस चौराहे पे कोई टोटका कर दिया होगा, या वहाँ पे कोई नारियल फोड़ के चला गया, या कुछ कुछ ना कुछ उसके अंदर जुड़ा रहता चौराहे वगैरह से। तो हमारे घर का भी चौराहा था, तो मैं उस चौराहे को क्रॉस नहीं करता था, मैं घूम के जाता था चौराहे से। उस जगह का मेरे को ऐसा वहम बैठ गया कि मेरा पैर चौराहे में आया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, काला जादू किसी ने कर दिया, या फिर कुछ ना कुछ चौराहे से हुआ है। तो प्लेस की एंग्जाइटी, जैसे मान लो आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाते आपको धक 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 बीपी तेज, या फिर मतलब हार्ट बीट तेज, घबराहट शुरू हो जाएगी। तो प्लेस की एंग्जाइटी दोस्तों, उस जगह पे जाके आपको एंग्जाइटी हो रही है, अरे वहाँ पे नहीं जाना मेरे को, वहाँ से आप अवॉइड कर दोगे। बाहर जाने से डरते हैं बहुत से लोग, घर से बाहर निकलेंगे, अगोराफोबिया बोलते हैं उसे शायद, बहुत से फोबिया के टर्म्स बन गए हो, इन टर्म्स के चक्कर में ना पड़ो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो गाड़ी में बैठने से बहुत से लोग डर लगता है, गाड़ी में बैठती, या बहुत से लोग को ऐसे स्टिल बैठने में, चुपचाप ऐसे बैठने में बहुत डर लगता है। सब कुछ शांत हो गया यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, उनको शोर शराबा चाहिए, थोड़ी सी उनको हलचल चाहिए, तो उठ के वॉक करेंगे तो उनको अच्छा लगता है, या गाड़ी में ड्राइव करके आए तो अच्छा लगता है। तो प्लेस एंग्जाइटी तो हर जगह से, मतलब घर के अंदर ज़्यादा वो हो रहा है, नानी घर पे ज़्यादा आराम पड़ रहा है, या मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ करवा दिया, फिर चक्कर पड़ता है इन पंडितों का, इन बाबा का, जितने भी चल रहे हैं ना, ये यहाँ से वो अटैक कर रहे हैं, यहाँ से वो अटैक कर रहे हैं, आपको पूरा घेर लेंगे कि हाँ अभी आपके साथ इसकी दशा है, उसकी दशा है। ऐसे मेरे को एक पंडित मिला था दोस्तों, उसने, मैंने चेक कराया तो मेरे के अंदर मंगल की दशा बताई थी उसने। तो मैंने कहा बाबू जी इसका क्या इलाज रहेगा? बोलो दशा क्या इलाज होता है, दिशा, या फिर कुछ वो रहता है, ग्रह का कुछ दोष रहता है, ऐसा कुछ रहता है, कोई ग्रह तेरे ऊपर है, मंगल ग्रह तेरे ऊपर हावी है, या मंगल ग्रह के अंदर तेरे नक्षत्र चल रहे हैं, ऐसे कुछ था। तो मैंने क्या इलाज रहेगा? बोल क्या इलाज है, मंगल है, कल को शनि आ जाएगा, वो घूमता रहेगा चक्कर, उसके अंदर कोई ना कोई मेरे पे कुछ, वो पंडित ने खुद मेरे को बताया, बोलो मैं पंडित हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ ग्रह है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रह है, इस वस्तु के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रह है, तो ग्रह तो घूमने काम है उनका, उससे कोई, उसको कैसे हटाओ, बाय टाइम वो निकल जाएगा और उससे कोई हानि होनी नहीं है। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, लोगों की डराती हैं, फियर मॉन्जरिंग जो बोलते हैं, वो कर डराएंगे आपको, तभी आप उनको पैसा दोगे। वो बोलेगा आपको सूर्यकांड का पाठ कर दूंगा मैं, 7 दिन तक चलेगा, हनुमान चालीसा का इतनी बार आप उल्लेख करोगे, ये करोगे, वो करोगे। हाँ वो ठीक है, आस्था के तौर पर ठीक है, अंधविश्वास तो मैं बिल्कुल बॉयकॉट करता हूँ कि आप 24 घंटे इस्कॉन टेम्पल में बैठे रहोगे या फिर मंदिर में बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो दुनिया मंदिरों में बस जाती दोस्तों, फ्लैट ले लेती मंदिरों के अंदर, बड़े बड़े मंदिर बन जाते, सरकारी हॉस्पिटल क्यों बनाती? मंदिर उतने तक ठीक है जहाँ तक आस्था है, जाओ प्रे करो, 15 मिनट के लिए प्रे कर सकते हो आप, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, ऐसा नहीं पूरे दिन बैठो, तो काम कब करोगे, प्रोडक्टिविटी कहाँ लेके आओगे? पंडित का काम है वो वहाँ पे प्रे करते हैं, प्रीस्ट जो वहाँ पे वो काम करते हैं, मौलवी मस्जिद में करते हैं, जो उनका काम है वो पूरे दिन कर सकते हैं। आपका काम क्या है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, प्रॉपर्टी काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग करो, आप एक IAS ऑफिसर हो तो अपनी ड्यूटी करो, सुबह 9 to 5 जो जॉब आपकी वो करो, देश के लिए सर्व करो, फौजी हो तो वो आपका जो काम है उसको करो, ना कि आप जो मेन कोर्स है ना उसको, मतलब आपको मेन जो आपका मकसद है लाइफ का, या मेन जो आपको स्ट्रीम दी गई जॉब जो आपकी है, आपको वो मेन जॉब करना। पार्ट टाइम जॉब जैसे हमारा पूजा वगैरह का, आप सुबह उठ के जो टाइम दिया गया है उसको पूजा को उतना डेडिकेट करो ना, पागल नहीं होना, घंटे बजा 24 घंटे घंटे बजाओगे तो ऐसे नहीं, भूत नहीं आएगी, वो मौत नहीं आएगी। मौत कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। पर मौत का आने का टाइम तो फिक्स है नहीं, उससे डरना वो गलत बात है, उसको एंग्जाइटी है, उससे नहीं डरना है कि कब मेरे को मौत आ गई तो क्या होगा, अरे क्या होगा, दवाई लो भाई, कुछ नहीं होगा, वो सोच नहीं आनी चाहिए माइंड के अंदर, बस ये है। तो दोस्तों ये था टाइम, डेट और प्लेस की एंग्जाइटी। इसका मेन जो इलाज है वो एक्सपोजर है, बार बार उस चीज़ को उसी टाइम पे, उसी जगह पे, उसी तारीख को करो, कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, मेडिसिन लो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो है, जो भी आपको जरूरत पड़ती है, जो डॉक्टर बताता है, अच्छे लेवल के डॉक्टर से करो। और जो ट्रैप्स हैं यूट्यूब वगैरह, बहुत से लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, उनके नीचे पैकेज डाल देते हैं, इतना पैकेज ले लो, कोई हफ्ते भर का पैकेज देता है, कोई 5 दिन का पैकेज देता है, कोई कॉल पे इलाज बताता है। मेन इलाज यही है, मेडिकल प्रोफेशनल आपका इलाज करेंगे, थेरेपी देंगे, मेडिसिन देंगे, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डरना किसी चीज़ से नहीं है, मेडिसिन आपको मारने के लिए नहीं है, आपको ठीक करने के लिए है। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मेरी जो आईडी है ना इंस्टाग्राम वाली, वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके वहाँ से मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।